गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात प्रतिभा जागरण के लिए संकल्प और इच्छा शक्ति की चल रही है। प्राय देखने में ये आता है, हम में से हर कोई भगवान को किसी ना किसी रूप में देखता और मानता है, और उसी भगवान से अपनी मुक्ति की मनोकामना करता है। इसलिए मानता है कि अपनी मुक्ति की मनोकामना करता है। सबसे बड़ी बात तो एक है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में झांकना चाहिए। मेरे कर्म किस स्तर के हैं, उन कर्मों के अंदर ही मुक्ति छुपी हुई है। जब अपने आप को सफलता की कसौटी पर कस करके, जो मुक्ति की कसौटी है उस पर कस करके जब अपने आप को चलाया जाए, तो वो गति आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। चित्र विचित्र कौतूहल, कल्पनाएं, कौतुक यदि दृष्टिगोचर होने लगे तो क्लियर नहीं, वो नहीं होगा, मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। अपनी ही चेतना को समझना होगा और अपनी ही चेतना को गति देनी होगी। संसार में देखने के लिए तो बहुत चमत्कार हैं, पर वास्तव में ईमानदारी से उन चमत्कारों से किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। जब तक आत्मसत्ता नहीं जगेगी, आप मुक्ति की बात सोचना भी मत। जब तक आत्मसत्ता, तब तक मुक्ति की नहीं सोचना। और उसके लिए आदर्शवादी प्रतिभा में ही अपने अनुभव को, शब्द समझ लेना, अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। आदर्शवादी प्रतिभा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। ध्वंस से निपटना, शब्द सुनिए, ध्वंस से निपटना और सृजन को चरितार्थ करना। दोबारा बोल रहा हूं, भगवान के सामने तो हम तरह तरह की खुशामदें करते रहते हैं, परंतु वो मंजूर क्यों नहीं होती? क्या दुनिया में भगवान नहीं है? एक बात कह रहा हूं, जब आप ध्वंस का विनाश करने लग जाएं
और सृजन को चालू कर दें। इसी को दैवीय वरदान कहते हैं। आवश्यकता है अपना आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। ये दैवीय वरदान है, रिद्धि सिद्धि इसी को कहते हैं। सिद्ध पुरुषों के अनुदान उन्हीं को मिले हैं जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई है। बगैर इच्छा शक्ति के मजबूती के नहीं मिला है किसी को। अब अंदर से झांक करके देखेंगे और यथार्थ की खोजों का अन्वेषण करेंगे तो तथ्य उभर करके आएगा। अर्थात अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करेंगे, कितना, जितना परशुराम ने किया था। भगवान शिव ने, उन्होंने अनीति के विरुद्ध अपना अभियान चलाया। जब भगवान ने देखा, देखिए क्या देखा, जो भगवान ने परशुराम को अपना परशु दिया, जिन्होंने जंगली झाड़ियों, इधर उधर के पेड़ पौधों को काट करके धरती को समतल बनाया और उस पर नई फसलों की सृजन के लिए खेती की। एक तरफ विध्वंस और एक तरफ सृजन। उन्होंने उन इंसानियत की खेती की। कहते हैं उन्होंने क्षत्रियों को मारा। 21 बार धरती से क्षत्रियों को मारा। परंतु यहां मैं कहूंगा, उन्होंने क्षत्रियों के माध्यम से अनीति का गला काटा और बार बार नीति, बार बार वो अपने उस पर चले जाते। दोबारा बोल रहा हूं, प्रबल इच्छा, वो उन क्षत्रियों के अंदर प्रबल इच्छा जगाते थे सृजन की। इच्छा जगती थी, बुराई का दमन होता था, परंतु वो लौट करके फिर से जो वृत्ति उनके अंदर छुपी थी ध्वंस की, वो बार बार जगाती, बार बार जगाती, वो बार बार उसको मिटाते। मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, परशुराम का प्रयास था, उद्देश्य बहुत ऊंचा था, तो भगवान शिव भी उसके लिए उतर करके आए और अपनी शक्ति उसको दे दी परशु के रूप में। सुबाहु का नाम आपने सुना होगा। उसके पास अदम्य समझी जाने वाली शक्ति थी और उसी के द्वारा उसने संसार का सृजन किया।
ईश्वर ने उसको शक्ति दी। मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को ध्यान से समझ लें। एक काम यह है कि भगवान का भजन इसलिए करें कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। अब ये तो देखिए वो मनोकामनाएं क्या हैं। जब आपकी मनोकामनाएं सृजन की होंगी, विध्वंस आपके अंदर से निकलेगा, तो दैवी शक्ति आपका साथ जरूर देगी। और उदाहरण आपको देता हूं। प्रजापति ने दधीची को तैयार किया अपनी अस्थियां देने के लिए, क्योंकि उनकी अस्थियां इतनी मजबूत थी कि उससे वज्र बनाया जा सकता था। वो वज्र के जितनी मजबूत थी। दधीची ने भगवान की इच्छा को जान करके अपने शरीर को दान कर दिया। अपने शरीर को दान कर दिया। और दान करके इंद्र की सहायता कर दी। इंद्र की सहायता कर दी, जिससे वृतासुर जैसे अजय दानव, वृतासुर जो वृत्तियों के अंदर बैठे रहते हैं, लाडली बेटी यही कह रहा हूं, श्वेता यही कह रहा हूं, अजय उस जिसने कहिए वरदान ले रखा था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, वो मारा गया। अर्जुन को गांडीव दिया था। अर्जुन को गांडीव दिया था। तब तक काम नहीं बना जब तक मोह नहीं छूटा। दोनों बात को साथ साथ देखते चलना। जब तक मोह नहीं छूटा तब तक गांडीव नहीं मिला। मोह छूट गया तो गांडीव मिल गया। और गांडीव से ध्वंस को मिटाया, सृजन को शुरू किया। सृजन को शुरू किया। छत्रपति शिवाजी को भवानी की तलवार पर दी गई। भवानी ने अपनी तलवार दे दी थी। विध्वंस करने के लिए, विध्वंस को मिटाने के लिए। यहां पर अस्त्र शस्त्रों का वर्णन नहीं किया जा रहा है। यहां पर सृजन, विध्वंस से सृजन की तरफ चलने की बात समझाई जा रही है। अनीतियों से लड़ना और नीति पर चलना। अनीतियों से लड़ना और नीति पर चलना, यही चेतना का शाश्वत नियम है। रिद्धियां सिद्धियां तो बाजीगर भी दिखा देते हैं, कौतुक दिखा देते हैं, तरह तरह के हथफेरी का काम है, चालाकी का काम है। वो केवल आपका मनोरंजन करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं,
वो रिद्धियां सिद्धियां नहीं है। मेरे कहने का मूल मतलब क्या है? आपको इच्छा शक्ति को दृढ़ करना पड़ेगा। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उनके पिता से मांग करके ले गए। और ले जाकर के उन्हें बला और अति बला की विद्या सिखाई, जिसके कारण धनुष को तोड़ने की ताकत पैदा हुई। शिवजी के धनुष को तोड़ने की ताकत पैदा हुई और सीता स्वयंवर हुआ। उसके पीछे जो उद्देश्य था, रावण की जो उपद्रव था, उस समय का आतंक था, उसी को मिटाना था। और वो होकर के रहा, वो होकर के रहा, रुका नहीं। सृष्टा की जो अपनी सृजन की प्रक्रिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहां मैं केवल एक बात कह देना चाहता हूं, इन्होंने समय की जितने भी नाम आपको गिनाए गए, इन्होंने समय की मांग को देखा कि समय हमें हमसे क्या चाहता है, उसको महसूस किया और समय की मांग को पूरा किया। और उनकी सफलता के लिए भगवान परशुराम के रूप, शिवजी के रूप में, इंद्र के रूप में, और कहिए तरह तरह के समर्थ रामदास गुरु के रूप में शिवाजी को छत्रपति बनाया, विश्वामित्र के रूप में उतर करके आए। मेरा कहने का केवल एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि दृढ़ संकल्प तो शिवाजी का था, पर उस संकल्प के अंदर शक्ति समर्थ गुरु रामदास की थी, विश्वामित्र की थी, परशुराम में शिवजी की थी। बोलिए, दधीची की शक्ति थी, जिससे वज्र बना तो कार्य पूर्ण हुआ, कार्य पूर्ण हुआ। अब आप ये देखेंगे, एक तरफ विश्वामित्र हैं जो राम और लक्ष्मण को बला और अति बला सिखाते हैं। एक तरफ हरिश्चंद्र है, उन्हीं का शिष्य हरिश्चंद्र है, जिससे उसका सारा राजपाट ले लेते हैं। वो हंस करके दे देता है। हरिश्चंद्र के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं समझता, परंतु जानते हैं यश, मान, कीर्ति उनके त्याग से ही उनको मिली।
कितने बड़े बड़े त्याग किए उन्होंने, सारे राज्य का त्याग कर दिया, पति पत्नी और बेटे को छुटा दिया, सांप से डसवा करके कफन के रूप में जो उसकी फीस थी शमशान घाट की, पत्नी की ही लाज की आधी ले ली, पत्नी की आधी लाज ले ली। इतनी परीक्षा, इतनी परीक्षा दृढ़ इच्छा शक्ति की, संकल्प की परीक्षा ली गई कि ये कहां पर हारेगा। मैं पूछता हूं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं दिया था, परंतु उसका संकल्प जगाया था, दृढ़ इच्छा शक्ति जगाई थी, अपना तपबल अपनी शक्ति के रूप में चाणक्य को दिया था, चाणक्य ने दिया था चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त, अच्छा सच बताओ, अगर अकेले चंद्रगुप्त अपनी सामर्थ्य का, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करता तो कितना सफल होता। परंतु जब चाणक्य की शक्ति उसको मिल गई तो अजेय हो गया, उसकी क्षमताएं बढ़ गई, वो अजेय हो गया। और चक्रवर्ती कहलाया। ये समर्थ गुरु रामदास का कमाल था कि शिवाजी को भी बना दिया उन्होंने, बुलंद कर दिया उसको भी। अजय समझे न जाने वाले जो उस समय के राजा थे, राजपूत राजा थे, अपनी शक्ति दे करके इतना बड़ा बना दिया। कहते हैं, और उदाहरण देता हूं आपको, नेपोलियन एक ऐसा राजा था जिसके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। ये बताते हैं उसकी छोटी सी सेना थी, छोटी सी सेना, उसके सेना में नेपोलियन ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर सबको इतना मजबूत बनाया कि उनका छोटे से छोटा सैनिक भी अपने आप को नेपोलियन कहता था। कहता नहीं था, समझता था, अपने आप को नेपोलियन समझता था। जितने सिपाही थे सबकी वृत्ति एक सी थी, जिसके कारण प्रचंड इच्छा शक्ति उसके जीवन में पैदा हुई। और कहते हैं कि उसने ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए जिनको अदम्य साहस की जरूरत थी। अल्पस पर्वत को पार करने में किसी की सामर्थ्य नहीं थी। उस पर्वत को पार करने की सामर्थ्य नेपोलियन ने
अपने सैनिकों में भर दी। अपने सैनिकों में भर दी। वो सैनिक उस शक्ति से ओतप्रोत हो गए और जिंदगी में महत्वाकांक्षी बने और आगे बढ़े। परंतु जो इच्छा शक्ति को दृढ़ नहीं रखते हैं, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, वो इस संसार में अपनी गति नहीं कर पाते, इस छोर से उस छोर पर नहीं पहुंच पाते, बीच में ही समय तोड़ देते हैं। आपको नेपोलियन बनना पड़ेगा। नेपोलियन बनना पड़ेगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को उठाना, जगाना पड़ेगा। जानते हैं, सिद्धार्थ एक राजकुमार था। जब उसको संसार की वास्तविकता का पता लगा कि इस दुनिया में तो मरना ही एक लास्ट अंतिम वो है, मृत्यु ही हमसे उस लक्ष्य को छीन लेती है, उसने कहा ये तो सब समयबद्ध है, सब समय से बने हैं। जो आज बच्चा है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा है तो मरेगा। ये उसको समझ आ गया, सिद्धार्थ को। तो उसने कहा जब मरना ही है और दुनिया में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आए हैं, तो मैं राजपाट में क्यों उलझूं। सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और सिद्धि में लग गए। और देखते हैं गौतम बुद्ध बने वो। कितने सिद्ध हुए, कितनों को उन्होंने, कितने नाम तो आप जानते होंगे, उंगलीमाल, अदना, कसाई, नगर सुंदरी, इन सबको कहिए, अशोक महान, जिनको उन्होंने पार लगा दिया, जो बड़े खूंखार थे उनको उन्होंने संत बना दिया। गुरु गोरखनाथ का नाम आपने सुना है, जो योग से सिद्ध थे। मच्छिंद्रनाथ उनका शिष्य था। उनको अपनी शक्ति दी और शक्ति दे करके उनको अमर बना दिया, उनको अमर बना दिया। समय के अनुसार, उस समय का जो प्रचलन था उसके अनुसार कबीर को दीक्षा नहीं दी जा सकती थी, परंतु रामानंद ने दीक्षा दी। उसके बारे में सब आपको पता है किस तरह से मिली। उस समय के राजा ने कबीर की उस वृत्ति को देख करके राजदंड ने दंड दिया मृत्यु का, और उनके दोनों हाथ पैर बांध करके
नदी में फिकवा दिया। कहते हैं नदी में जाते के साथ ही वो डूब गए, परंतु उनकी बेड़ियां कट गईं। वो पानी में पड़े पड़े आगे चले। उन्होंने, जो सिपाही आए थे फेंकने के लिए, उन्होंने सोचा कबीर मर गया, डूब गया, अब नहीं आएगा। परंतु जानते हैं बेड़ियां कट गई, हाथ पैर खुल गए और बहते हुए किनारे की तरफ चले गए। नदी से बाहर निकल करके फिर चले गए। जब राजा ने पाया कि इसको तो भगवान ने भी नहीं मारा, राजा ने उन्हें से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके कहा कि आप अपने काम को जारी रखें। कबीर का केवल एक ही उद्देश्य था, समाज में फैली हुई कुरीतियों, अनाचारों को मिटाना, पाखंडों को मिटाना। अपने समय के प्रवर्तक बने, प्रचंड प्रवर्तक बने। और देखिए क्या क्या करके दिखाया। नारद जी का नाम आपने सुना होगा। जो लोग लोकांतरों तक जाते हैं, भगवान विष्णु के प्रिय हैं, उन्हीं से शक्ति को पाते हैं। धरती के सृजन के लिए तरह तरह के संदेश लेकर के जाते हैं और वहां से संदेश ला करके उसका प्रचार करते हैं। संवेदना का बीजारोपण, संवेदना का बीजारोपण उसी में लगे रहते हैं। हनुमान का नाम आपने सुना होगा। जिनको पवन पुत्र भी कहते हैं। पवन पुत्र इसलिए कहते हैं, पवन ने अपना वर्चस्व उसको दिया, हनुमान को दिया, और हनुमान ने उनको पिता स्वीकार किया। तो रामचरित्र में जो भी वर्णित है, वो सबके पीछे पवन की शक्ति काम करती है। पवन माने इतने हल्के, निर्वाह की कोई समस्या नहीं। राम काज कीजो बिना मोहे कहां विश्राम, ये नीति जिनकी रही। उस नीति को उन्होंने अपनाया और नीति को अपना करके सारी जिंदगी उसी पर चले, जीवन अमर हो गया। राम का काम करने से जीवन अमर हो गया। संत यादवेंद्र पुरी ने चैतन्य को जन जागरण के कर्म क्षेत्र में उतारा। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, जो भगवान की लीला का गा गा करके गान करते हैं।
और इतने खो जाते हैं कि उनको अपना आभास नहीं रहता। इतने खो जाते हैं। विरजानंद ने दयानंद सरस्वती को अपनी शक्ति दी। विरजानंद को दिख रहा था शक्ति मेरे पास है, संकल्पवान व्यक्ति चाहिए, संकल्पवान व्यक्ति चाहिए, जिसकी इच्छा दृढ़ हो और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के अंदर मैं अपनी शक्ति डाल दूंगा तो मेरा ये जन्म लेना और जो मैंने किया ये सार्थक हो जाएगा। नहीं तो मेरे शरीर के साथ ही मेरी सारी तपस्या चली जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का जीवन बदला, लोक मंगल पर लगाया उनको, संकल्पवान बनाया, अपनी शक्ति से उनके संकल्प में प्राण फूके। गए तो मांगने के लिए थे, पर देवी के सामने जाकर के सब भूल जाते। केवल अपना लक्ष्य ध्यान रहता। महर्षि अगस्त भागीरथ को राजपाट सौंप करके गंगा अवतरण के लिए चले गए। अपने संकल्प बल में अगस्त ऋषि की शक्ति को उतारा और प्रचंड तप किया। आज भी गंगा अगर बह रही है तो इसलिए बह रही है उस ऋषि का तप उसके अंदर है। आज भी गंगा अगर मैली नहीं होती तो उनके तप बल के कारण मैली नहीं होती। उनके तप को देख करके भगवान शिव को कैलाश छोड़ करके धरती पर उतर करके आना पड़ा। ये वो तप बल है। भरतहरि ने विक्रमादित्य को अपनी शक्ति दी और अपने भांजे गोपीचंद को तत्व दर्शन का अवगाहन उन्होंने ही कराया था, भरतहरि ने। ये साक्षात प्रमाण है। सम्राट अशोक ने बुद्ध से प्रेरणा पाई और उसने अपने बेटा और बेटी दोनों को लोक मंगल के लिए दान कर दिया। परिव्राजक बना दिया। बुद्ध की परंपरा को अम्रपाली ने भी अपनाया, अपना पेशा छोड़ करके। कुमार जीव जैसे प्रतिभाशाली बने, जो भोगों से कोसों दूर हो गए। पहले भोगी थे, फिर भोगों से कोसों दूर हो गए। भारतीय संस्कृति की छत्र छाया में कौंडिन्य ऋषि भी आते हैं, जो सारी जिंदगी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संलग्न रहे।
उद्देश्य केवल एक है मेरा, आप अपनी संकल्प शक्ति को प्रचंड करिए। शक्ति गुरु के द्वारा मिलेगी। प्रचंड शक्ति, शक्ति का जागरण गुरु करेगा। संकल्प से अपनी इच्छा को प्रबल आप बनाएंगे। दोनों के जुड़ने से एक ताकत बनेगी। जैसा नेपोलियन ने अपने हर सिपाही को, छोटी सी सेना थी उसकी, हर सिपाही को नेपोलियन बना दिया था, सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति जगा दी थी। वैसा ही कुछ आपको भी करना होगा और अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार अपने आप को लगाना होगा। समय ज्यादा हो गया है, अपनी बात को विराम दूंगा। इतने उदाहरण आपको दिए हैं, इनके पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है आप अपनी संकल्प शक्ति को जगाइए। गुरुदेव अपनी शक्ति आपको देंगे। आपकी शक्ति में जब गुरुदेव की शक्ति आकर के मिलेगी तो सृजन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आई होगी। इतने सारे उदाहरण इसीलिए ही दिए हैं। आज की बात का यहीं पर समापन कर रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुझ पर फिराइए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ और आशा करता हूँ राकेश पांडे और शकुंतला का जो समर्पण और संकल्प जो सबके सामने लिया था, मैं दोनों की कदर कर रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ और दोनों से एक ही बात कह रहा हूँ। दोनों ने गुरुदेव को समर्पण किया है। जितनी सत्य पर आप चलेंगे उतना ही लाभ आपको मिलता चला जाएगा। मेरा दोनों को आशीर्वाद है कि अपनी संकल्प शक्ति को जगाएं और दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाएं। सब कुछ ठीक होगा। आज की बात संपन्न।